दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कटहल के अचार का परफेक्ट तरीका। आज मैं आपको कटहल के अचार का वो तरीका बताऊंगा जिससे आप जब कभी भी कटहल का अचार डालोगे ना तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पूछेंगे कैसे डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। कटहल का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कटहल लिया जिसे बड़े बड़े पीसों में काट लिया। जब भी आप कटहल का अचार डालो ना तो कटहल को बड़े बड़े पीसों में लीजिएगा। अब इस कटहल को हम कुकर में बॉईल कर लेंगे 2 से 3 सीटी लगाकर। यहाँ हमने इतना पानी लिया कि हमारे कटहल अच्छे से डूब जाए। पानी की मात्रा ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो कुकर के प्रेशर के साथ पानी भी बाहर आएगा। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी। हल्दी से कटहल में बढ़िया सा कलर आ जाएगा और अब हम इसे 2 से 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। कटहल हमारा अच्छे से गल गया, दबाकर देख लीजिएगा। प्रॉपर गलाना है क्योंकि कटहल अगर गलेगा नहीं तो अचार आपका कच्चा रह जाएगा, क्योंकि अचार डालने के बाद कटहल गलता नहीं है। जैसे मिर्च नींबू गल जाते हैं ना अचार डालने के बाद, वैसे कटहल गलता नहीं है। और इतना गलना चाहिए कि ये इसके जो रेसे है ना वो खुलने लगे। देखो ये इस तरह से इसके रेसे खुलने लगे। कटहल हल्का सा सूखने पर काला पड़ जाता है, इस वजह से हमने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी से बढ़िया सा कलर आ गया और इसका हम पानी निकाल कर इसे हम सुखाने के लिए रखेंगे 2 से 3 घंटे। और ये श्योर करेंगे कि कटहल हमारा प्रॉपर सूखना चाहिए अचार डालते वक्त। अगर कटहल में नमी होगी, कटहल में गीलापन होगा तो अचार में बहुत जल्दी फफूंदी आ जाएगी। तो इसे हम धूप में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए। पर ये श्योर कर लेना कि आपका कटहल अच्छे से सूखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा कटहल सूख गया। 4 घंटे हमने इसे धूप में रखा था। चाहो तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हो। कटहल का अचार जब भी डालो कटहल को एकदम सूखने दीजिएगा इत्मीनान से। अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। मसाले में हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं 20 ग्राम मेथी दाना। इसे हमने दरदरा पीस लिया। पीसने के बाद इसे ऐड कर देंगे। अब डालेंगे दोस्तों इसमें 20 ग्राम राई। इसे भी हमने दरदरा पीस लिया था, इसे भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर 25 ग्राम सौंफ लिए, इसे भी हमने दरदरा पीस लिया और इसे भी ऐड कर देंगे। अब डालेंगे इसमें 15 ग्राम कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो 2 चम्मच लीजिएगा लाल मिर्च। अब ऐड करेंगे दोस्तों इसमें 15 ग्राम हल्दी पाउडर है, 2 बड़े चम्मच आप ले सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम नमक। अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए नहीं है तो 1 मुट्ठी आप नमक ले सकते हो। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर 1 मुट्ठी नमक लिया और इसे हम अच्छे से डाल देंगे। आखिर में डालेंगे इसमें कलौंजी। 10 ग्राम कलौंजी है, 2 बड़े चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। सारे मसाले हमारे ऐड हो चुके हैं और अब इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम सरसों का तेल, जिसे हमने गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद सारा तेल हम ऊपर से डाल देंगे। 5 किलो में सरसों के तेल की जो मात्रा रहती है वो 1 किलो रहती है। यहाँ पर हमारा 1 किलो अचार है तो यहाँ पर हम 200 ग्राम सरसों का तेल लेंगे। अब सारे मसाले के साथ इस अचार को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सारे मसाले और तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया अचार के अंदर। और अभी इंस्टेंट खटास के लिए हम ऐड करेंगे इसमें विनेगर। 4 टीस्पून विनेगर डाल रहे हैं, इससे इंस्टेंट खट्टा बनाता है। वैसे बाजार में तो एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है खट्टेपन के लिए, और एसिटिक एसिड से ही विनेगर बनता है। तो विनेगर सबके घर में उपलब्ध होता है। एसिटिक एसिड काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा क्या होता है। सारे अचार को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब बात आती है इसे सुरक्षित रखने की, यानी कि प्रिजर्वेटिव की। इसे 3 तरह से आप सुरक्षित रख सकते हो सालों साल तक। पहला तरीका होता है नमक। नमक की मात्रा आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर हमने 50 ग्राम नमक लिया, आप 100 ग्राम कर सकते हो, पर ये कसैला हो जाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। इसलिए नमक की मात्रा हम सीमित रखते हैं। इसे सालों साल प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखने का दूसरा तरीका है प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट 1 किलो में 5 ग्राम की मात्रा रहती है। बाजार की जितनी भी अचार मुरब्बा कैंडी होती है सभी में सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव होता है। अगर आप बाजार के लिए बेचने के लिए बना रहे हो तो प्रिजर्वेटिव जरूर यूज कीजिएगा, इससे फफूंदी नहीं आती है। मात्रा इसकी सीमित रखिएगा, 1 किलो में 5 ग्राम। अचार को सालों साल सुरक्षित रखता है, फफूंदी नहीं आने देता है। अचार को सुरक्षित रखने के लिए तीसरा तरीका देखिएगा। तीसरे तरीके के लिए इस सारे अचार को हम जार में फिल करेंगे। यहाँ पर एक जार लेंगे और इसमें सारे अचार को थोड़ा थोड़ा करके फिल कर लेंगे। अभी हमने कटहल के अचार को कांच के जार में डाल दिया और आपको तीसरा तरीका बताता हूँ अचार को लंबे समय तक प्रिजर्व करने का। इस अचार को हम सरसों के तेल से फिल कर देंगे। यहाँ पर हमने इस अचार को सरसों के तेल से पूरा फुल कर लिया। तो तीसरा तरीका ये है दोस्तों प्रिजर्व करने का। अगर आप कोई भी अचार डाल रहे हो और सरसों के तेल की एक ऊपर तक लेयर लगा देते हो तो अचार आपका सालों साल तक प्रिजर्व रहेगा, यानी कि खराब ही नहीं होगा। इसमें ना तो कोई बैक्टीरिया अंदर जाएगा और ना ही इसमें फफूंदी आएगी। पर इसमें तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है। यहाँ पर करीब हमने 200 ग्राम तेल और ऐड कर दिया। तो ये है तीसरा तरीका। तो इस तरह से दूसरे और तीसरे तरीके से आप अचार को लंबे समय तक सालों साल तक प्रिजर्व रख सकते हो। अचार में ना तो कभी फफूंदी आएगी और ना ही कभी खराब होगा। 6 से 7 दिन के अंदर ये अचार आपका खाने लायक हो जाएगा। महीने में एक बार इस अचार को इस तरह से हिलाइएगा और अचार को आप कभी कभी डूब भी दिखाएगा बिना ढक्कन खोले। तो इस तरह से बनता है परफेक्ट अचार। सारे तरीके मैंने आपको बताया। कटहल का अचार डालने का ये तरीका आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और अचार से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे और भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।